कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम, रामराज रोड, हस्तिनापुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, गढ़नी आरिका श्री विद्याश्री माताजी और आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से उनके गुरु राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु कर्नाटक के श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में मध्य प्रदेश, दिल्ली, आगरा, मेरठ और हस्तिनापुर के 150 भक्तों ने जाकर महामस्तकाभिषेक किया। श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से 6 मई को संपन्न हुए इस आयोजन में बाल ब्रह्मचारी श्री इंद्र कुमार जैन ने अपना निर्देशन और बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी रज्जो दीदी एवं बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी ने मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसमें कुछ भक्तों ने हवाई जहाज तो कुछ ने रेल से यात्रा की। तो दर्शकों, आइए बिना विलंब के देखते हैं इस भावमयी आयोजन के मनोरम दृश्य। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु गढ़नी आरिका श्री विद्याश्री माताजी और आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश, दिल्ली, आगरा, मेरठ और हस्तिनापुर के 150 भक्तों ने कर्नाटक के श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला पहुंचकर महामस्तकाभिषेक किया। श्री क्षेत्र पहुंचने के बाद भक्तों ने 6 मई को प्रभु की विशाल प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक पुण्यार्चन किया। जहां एक और क्षेत्र की सुंदरता भक्तों के मन को प्रफुल्लित कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर ऊपर पहुंचकर प्रभु के दर्शन भक्तों को एक असीम आनंद की अनुभूति प्रदान कर रहे थे। चरणों में पहुंचकर प्रतीक्षा कर रहे भक्तों के मन में भक्ति की लहर दौड़ गई और महामस्तकाभिषेक के शुभ मंत्र उनके कानों में सुनाई दिए और कुछ ही देर में प्रभु के मस्तक पर पवित्र जल की धारा के साथ अभिषेक प्रारंभ हो गया। सरोवर श्रवण बेलगोल है श्रमणों का नाम, तीर्थ सुपावन पर्व सुपावन पावन प्रभु का नाम, तीर्थ सुपावन पर्व सुपावन पावन प्रभु का नाम। पर्वतों पर मूर्ति मनोहर इसे नमन करता है अंबर, बाहुबली सा देवन देखा देखे थोड़ी ही देर में नारियल जल की धारा के साथ ही पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो गया और प्रभु की विशाल प्रतिमा जल के स्पर्श से ऐसी प्रतीत हुई कि मानो उन पर मोतियों की लड़ी ढुराई गई हो। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं, पार उतरते हैं, पार उतरते हैं।
के बाद में बीत न जाए जीवन यूं ही, आए न अवसर हाथ में, आए न अवसर हाथ में। बाहुबली भक्तों के संकट, बाहुबली भक्तों के संकट पल में हरते हैं। भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। गोमटेश है तीरथ न्यारा, देव तरसते आने को, देव तरसते आने को। इसके बाद ही मंत्रोच्चारण के साथ दुग्धाभिषेक प्रारंभ होता है और प्रभु की प्रतिमा पर सफेद रंग की चादर सी प्रतीत होने लगी। गोमटेश है तीरथ न्यारा, देव तरसते आने को, देव तरसते आने को। स्वर्ग से बढ़कर महिमा उसकी, देर करे क्यों जाने को, देर करे क्यों जाने को। बाहुबली के दर्शन से ही, बाहुबली के दर्शन से ही भाग्य संवरते हैं। भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। पार उतरते हैं, पार उतरते हैं। दुग्धाभिषेक के पश्चात प्रभु के ऊपर क्रमशः चंदन, हल्दी, केशर आदि से अभिषेक किया गया। इस पंचामृत अभिषेक को देख रहे भक्तों के चेहरों पर अद्भुत शांति देखने को मिलती है, मानो उनके जीवन के समस्त कष्ट यहाँ आकर नष्ट हो गए हों। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। फिर नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। फिर नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। मस्तकाभिषेक, 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 महामस्तकाभिषेक। दिन गिन गिन कर इस दिन की राह हम भक्त रहे थे देख। फिर नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। मस्तकाभिषेक, 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 महामस्तकाभिषेक। इस दिन के महामस्तकाभिषेक में न सिर्फ श्रावकों ने अपितु साधु संघ ने भी अभिषेक किया, जिसे देख भक्तों में हर्ष और उल्लास का संगम देखने को मिला। श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर, श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है।
ऐसा दिव्य दृश्य है पावन, बरस रहा रंगों का सावन। प्रभु श्री गोमटेश के पंचामृत महामस्तकाभिषेक के उपरांत ही जहां पंडित जी शांतिधारा के मंत्रोच्चारण करते हैं, वहीं दूसरी ओर भक्तों ने हाथों में कलश लिए प्रभु के मस्तक पर शांतिधारा कर समस्त विश्व में शांति की कामना की। नमो तन्महार्मित्कुज्ञानं नमो नीतिपत्तानं नमो विद्यारणं नमो चारणानं नमो पदसवनं नमो आकाशवाणं नमो आश्वासानं नमो वित्तसानं नमो उपकराणं नमो दुःखराणं नमो तत्वाणं नमो महत्वाणं नमो धीर्तराणं नमो धीर्तराणं नमो धीर्तराणं नमो धीर्तराणं नमो नामस्य पत्तानं नमो खेलस्य पत्तानं नमो जलस्य पत्तानं नमो वित्तस्य पत्तानं नमो शब्दस्य पत्तानं नमो वडिनं नमो लक्ष्मीनं नमो कावलं नमो क्षीरसवनं नमो शक्तिसवनं नमो मार्चवनं नमो अभिसवनं नमो कीटांशानं नमो वत्सनानं नमो चितावनं नमो भवदेवाजी नायक अपने के दर्शन देव ओम प्रभु भवदेवाजी नायक अपने। अभिषेक और दर्शन कर यात्रा में भक्तों के आनंद का पारावार नहीं होता और वे अपने इस अनुभव को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। मैं सबसे बड़े उस महापुरुष को मानता हूँ, स्वामी चारुकीर्ति महाराज को, जिन्होंने तीर्थंकर प्रगति का पुण्य लेकर जन्म लिया है। इतने लोगों को चरण बंधन और अभिषेक का सौभाग्य लिया उनने अपने हाथों में, इतनी बड़ी व्यवस्था संभाली है। उनको हमारी तरफ से, पूरे हस्तिनापुर की आश्रम की तरफ से कोट कोट नमन, सत बंधन। ऐसे महान पुरुष सदियों में होते हैं, ऐसे महापुरुष चारुकीर्ति के द्वारा इतनी भव्य समाज को अभिषेक करा करके पुण्य लाभ दिया जा रहा है। और यह अभिषेक अलौकिक है, 12 साल में हुआ है। और जिस प्रकार 12 वर्षों में कुंभ होता है, ऐसे 12 वर्षों में यहाँ जैन तीर्थंकरों का कुंभ है ये। और एक कुंभ में हम लोग आकर के पास आत्मा पवित्र हो गई है। यहाँ अभिषेक करके बहुत आनंद आया, बहुत उल्लास हुआ, आत्मा गदगद हो गई है, पावन हो गई, पवित्र हो गई है। और पुनः ये अभिषेक का सौभाग्य हम सबको मिले। और जो भी ये अभिषेक करना चाहते हैं उन सबसे यह अनुरोध है, विनय है, विनती है कि वो भगवान बाहुबली के चरणों में आए। हम लोग सभी यहाँ पर 100 लोग करीब भगवान का अभिषेक करने के लिए आए हैं। माता जी के आशीर्वाद से हम लोगों को यहाँ गोमटेश बाहुबली का अभिषेक करके जो आनंद की अनुभूति हुई है, जो आत्मा का कल्याण करने वाली है, ऐसा हम आप सभी लोगों से कहते हैं कि जिन जिन ने गोमटेश बाहुबली भगवान का अभिषेक नहीं किया है, वो जिनवाणी चैनल के माध्यम से यहाँ आएँ और गोमटेश बाहुबली भगवान का अभिषेक करके आनंद ले और अपनी आत्मा का कल्याण करें। यहाँ पर आके इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा वास्तव में यही हमारी होली है, यही दिवाली है, यही दशहरा है, यही जीवन के सारे त्यौहार हैं। मन इतना शुद्ध, इतना निर्मल, इतनी भावना इतनी पवित्र हो गई, ऐसा लगा कि यही हमने साक्षात तीर्थंकर भगवान का अभिषेक कर लिया पांडुकशिला पर आकर। ऐसा मन निर्मल हुआ है, ऐसा उज्जवल हुआ है। अब तो ये लगता है कि प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं हमें इसी तरह से अभिषेक करने को मिले। कि जय परम पूज्य गढ़नियार का विद्याश्री माता जी के प्रेरणा से, भैया जी, पोटी भैया जी के निर्देशन, हस्तिनापुर जी के निर्देशन में आज हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि हम गोमटेश बाहुबली के चरणों में अभिषेक के लिए, महामस्तकाभिषेक के लिए यहाँ आए। बहुत अच्छा लगा। मैं तो पूरे भारतवर्ष की जैन समाज से कहूँगा कि जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं वो जरूर भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक करने के लिए आए। बहुत अच्छा लगा। परम सौभाग्य, हमारा सौभाग्य हमें बुलाया जो हम यहाँ आए। एक बार फिर से पोंटी भैया के साथ और सब दीदी माताजियों के सानिध्य में आशीर्वाद से वापस पंचामृत अभिषेक करने मिला। I am very thankful to Bhattarak ji, all the members of the committee and the people of Shravan Belgola for such a wonderful experience, and I urge you all to come and be a part of this program. पंचामृत अभिषेक एवं शांतिधारा कर भक्तों ने अपने जीवन को धन्य किया। इसके बाद ही श्रावकगढ़ आ जाते हैं तलहटी में, जहां पर सभी प्रभु श्री चंद्रप्रभ के दर्शन कर पहुंचे कुष्मांडनी देवी के मंदिर, जहां पर सभी एक साथ देवी को अर्घ्य समर्पित करते हैं।
तदुपरांत ही सभी पहुँचे चौबीसी मंदिर, जहाँ पर प्राचीन चौबीसी प्रतिमाओं के दर्शन कर यहाँ पर विराजमान क्षेत्रपाल जी का भी सम्मान किया गया। इसी मांगलिक श्रृंखला में भक्तों ने माता जगदम्बा देवी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार फिर भक्तों का समूह पहुंच जाता है सभा मंडप, जहां पर समपशरण जैसे मंदिर में सभी दर्शन करते हैं और यहां से बढ़ चलते हैं चौबीसी मंदिर की ओर, जहां पर बड़े ही भक्तिपूर्ण तरीके से दर्शन कर रमोकार मंत्र का सामूहिक जाप किया गया। इसके बाद समय होता है संध्याकालीन आरती का, जिसमें सम्मिलित होकर प्रत्येक भक्त आनंद और उत्साह में डूबा नजर आया। हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे चम चम चम, बाजे चम चम चम, बाजे चम चम चम। प्रभु में बिठाया, प्रभु को उठाया, आदि में बिठाया, पांडुक वन अभिषेक कराया, पांडुक वन अभिषेक कराया। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, चरणों में नाथ तेरे हाथों में धरो। पंकिड़ा हो पंकिड़ा, पंकिड़ा पंकिड़ा, पंकिड़ा तोड़ते जाना विंध्यगिरी रे, पंकिड़ा तोड़ते जाना विंध्यगिरी रे। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने देखे 6 मई को कर्नाटक के श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में मध्य प्रदेश, दिल्ली, आगरा, मेरठ और हस्तिनापुर के 150 भक्तों द्वारा किए गए महामस्तकाभिषेक एवं कुष्मांडिनी देवी के पूजन और क्षेत्रपाल जी के सम्मान के मनोरम दृश्य। दर्शक, अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य धार्मिक आयोजनों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम, रामराज रोड, हस्तिनापुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश।